बेसिकली जब हम हेयर कट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए बालों के वॉल्यूम के ऊपर। कितना वॉल्यूम है उनके बालों में, हम क्या करना चाहते हैं, लेयर्स कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रेजुएशन देंगे, वन लेंथ करेंगे, वो थोड़ा सा उनके फेस हेयर के क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या होता है ना, लोगों की अपेक्षा हमसे बहुत ज्यादा होती है कि कर्ली हेयर्स वाले बोलेंगे कि नहीं, आई वांट दैट स्ट्रेट लाइक रानी मुखर्जी। कोई कोई ऐसे बाल होते हैं बहुत स्ट्रेट होते हैं बट दे वांट मोर लेयर्स। आप हेयर ड्रेसर हो, आप जादूगर हो, आपको आपको बहुत कुछ आता है, फिर भी ये भी समझना चाहिए कि ये बाल मुझे कितना सपोर्ट करने वाले हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम पर्म करके भी कभी बाल काटते हैं। लोगों को लगता है कि पर्म इज द फैशन ओनली, बट समटाइम्स हमें बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए पर्म करना पड़ता है। पर्म करके बालों को वॉल्यूम देते हैं, उसके बाद में हम लोग हेयर काटते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा बाल है, अनमैनेजेबल बाल, उनको हमें रिलैक्सिंग करके बाल काटना पड़ता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताया। बहुत कम होता है इंडिया में पर्म करके बाल काटना, फॉरेन में ज्यादा होता है, बट हमें पता होना चाहिए और हम उतना क्लाइंट से बोलना भी हमें और उनको समझाना भी आना चाहिए कि मैम दिस इज वेरी फ्लैट हेयर्स, वी वांट टू डू सम, थोड़ा सा पर्म करेंगे, थोड़ा वॉल्यूम आएगा। बट इसके लिए भी आपके पास अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। आप उनको काम पे नहीं लगा रहे हो। समटाइम्स क्लाइंट को ये ऐसा स्मेल आता है कि यार ये मुझे पर्म करने के लिए काम पे लगा रहा है क्या, ये मेरा बिल बढ़ा रहा है क्या। बिल बिल सब बात की बात। पहली बात तो बालों की गरज क्या है, अगर वो मुझे पता है क्योंकि मेरा एडवांस डिप्लोमा है, तो वो आपके क्लाइंट के सामने आप रख सकते हो। क्लियर है? तो पर्म कब करना है, रिलैक्सिंग कब करना है, और बालों को अगर बालों में प्रॉब्लम्स है तो रेगुलर हेयर कट्स है तो फिर क्या है या। अब रेगुलर हेयर कट्स में आपको वो भी समझना है कि मुझे लेयर्स तो देने हैं, तो नॉर्मली कितने लेयर्स होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है बहुत लेंथ ज्यादा होती है। अभी अगर देखोगे तो ये लेंथ ओके, इतनी इतनी लेंथ होती है, इतनी इतनी लंबी लेंथ होती है, तो वो बहुत ज्यादा लेयर्स चाहते हैं। एक नॉर्मली एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, यहां तक लेयर दोगे, सी दिस इज द पोर्शन, इतने लेयर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। इससे ज्यादा लेयर्स दोगे, लेयर्स तो अच्छे लगेंगे बट यहाँ पर टेल लुक आ जाएगा। तो नॉर्मली इतने लेयर्स रखोगे, इससे थोड़े कम रखोगे तो भी चलेगा, ज्यादा स्मार्ट दिखता है। तो लेयर्स के जाके नहीं नहीं मुझे मल्टी लेयर्स आता है, मैं मल्टी लेयर्स करूंगा, नो डाउट करो, बट आप सोचो कि पहले बाल जो काटे हैं फ्रॉम द फ्रंट वो कहाँ तक गिर रहे हैं। अगर ये यहाँ गिर रहे हैं, और देखो ये मेजरमेंट आपने ऑसिपिटल तक खींच के कट किया, अब ये ऑसिपिटल के बालों को अगर आपने आउटकर्ल्स कर दिया, तो आप सोचो कि बालों की हालत कैसे होने वाले, स्टाइलिंग कैसे होने वाला है। पूरी तरह से आउटकर्ल्स आउटकर्ल्स, और यहाँ से आउटकर्ल्स बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। नहीं मुझे आउटकर्ल्स ही आता है और मुझे आउटकर्ल्स ही पसंद है, बट बॉस कम से कम ऑसिपिटल के नीचे तो आ जा, यहाँ से अच्छा लगता है बाल आउटकर्ल्स, यहाँ से नहीं। तो ये भी आपको समझना चाहिए आउटकर्ल्स कब देना है, इंटर्न कभी करना है, इनसाइड कैसे करना है बालों को, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो लेयर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो एटलीस्ट इतना ठीक है, लेंथ को मेंटेन करके, पुछड़ी वाला लुक भी ज्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा लेयर्स भी देना जरूरी नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, बेसिकली कट के कुछ नाम नहीं होते, लोग आके अपने अपने एरिया के नाम बोलते हैं। मेरे पास आया था कोई, अभी पिक्सी विक्सी कॉमन हो गए, मुझे किसने बताया मुझे डक कट चाहिए। डक का मतलब क्या, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं कहीं। अच्छा मैं तो मैं लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग सब जगह से सीखा, बट डक कट मुझे पता है। तो फिर मैंने डक को सामने लाया कि डक क्या होता है, ऐसे ऐसे पीछे उनकी पूंछ। सो मैंने क्या किया, वो समझ के डिजाइन कर दिया लुक, और यहाँ से मैंने उनको आउट कर दे दिया। क्लाइंट को लुक पसंद है। अब ये अगर आपको समझ है तो ठीक है, आपकी पढ़ाई हो तो ठीक है, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो ठीक है, अगर आप मूड बोर्ड बनाते हो तो ठीक है, मगर कुछ भी नहीं करते हो, आपको मूड बोर्ड क्या है वो भी पता नहीं, और आप बोलो कि डक कट चाहिए, मैडम हमको नहीं आता है, अननेसेसरी आपका क्लाइंट दूसरे सैलून में जाएगा और आपका नाम खराब करेगा। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप डक कट सीखो, बट कुछ कुछ नाम क्लाइंट के आते हैं तो उनको बोलो प्लीज शो मी द पिक। मैगजीन्स में फोटोज है, टीवी सीरियल्स के होते हैं, तो उनके अच्छे से बात करो, समझ के लो कि वो लुक क्या है, फिर याद करो कि ये लुक ओके, ये फॉर्म वाला है, क्योंकि हमारे बेसिक फॉर्म स्ट्रांग है। जो हमने सिखाया आपको वो बेसिक फॉर्म्स हमारे स्ट्रांग है, तो वो फॉर्म्स आपको बताएगा इस तरह से इन बालों को एक कटिंग कैटेगरी में
ये गाइडलाइन ले लो, ये सारा अगर आपको कहने के बाद में वो लुक आने वाला ही है, तो कभी भी कोई भी लुक देख के डरना मत। इंडिया स्किल में आज जो बच्चे गए हैं, यश चौहान जो हमारा इंडिया से फर्स्ट आया है, उनको भी वो सीधा फोटोज दे देते हैं। फोटो देख के आपको काम करना है, फोटो देख के समझना है कि और वही लुक आपको चाहिए। बहुत से बच्चे डर जाते हैं देख के, अरे बाप रे ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यू कैन, अगर आपके फॉर्म्स और आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग है तो आप कोई भी कट डिजाइन कर सकते हो। सिस्टम को भी आपको समझना है, कैसे होल्ड करना है, मैंने वर्टिकल क्यों होल्ड किया, मैंने हॉरिजॉन्टल कब इस्तेमाल करना चाहिए, चेकिंग कैसे करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अगर आपको परफेक्शन पता है, आपको हेयर ड्रेसर, अच्छा हेयर ड्रेसर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मैं बात करूंगा कुछ हेयर कट के नाम्स की। नेम, जैसे आपको पता है वन लेन फेमस है, स्ट्रेट फेमस है, यू फेमस है, बट नेचुरल इन्वर्जन है। अब ये हेयर कट फॉरेन का हेयर कट है, इंडिया के बहुत से लोग बाहर जाते हैं सीखते हैं, उनको नेचुरल इन्वर्जन पता है। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे हेवी लेयर चाहिए या स्क्वायर लेयर चाहिए, तो स्क्वायर लेयर का एक ढांचा होता है, एक फॉर्म होता है, तो वैसा ही होता है। दिल्ली वाला मेरा स्टूडेंट्स भी स्क्वायर लेयर्स या हेवी लेयर्स सेम करेगा, यूनिफॉर्म लेयर्स सेम करेगा, तो जयपुर वाला और महाराष्ट्र का औरंगाबाद या अहमदनगर वाला भी सेम करेगा, कलकत्ता वाला भी सेम करेगा। इफ यू गो टू सिंगापुर, इफ यू गो टू लंदन, वो यूनिफॉर्म वैसा ही होना चाहिए। ये होता है कुछ कुछ बातें जो हम लोग उसको बोलते हैं कि स्टडी जो है वो यूनिफॉर्म स्टडी होता है। ये ऐसा नहीं कि भारत का मुंबई का यूनिफॉर्म अलग हो गया और लंदन का यूनिफॉर्म अलग हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं कट्स के बारे में बोल रहा हूँ, तो कट्स के नाम कुछ कुछ यूनिवर्सली फेमस है, वो तो आपको इस तरह से सीखने हैं। आप कल किसी का फ्यूचर मुझे पता नहीं, आप फॉरेन में जाओगे तभी भी आप वो हेयर कट वैसे ही करोगे जैसे आपको इंडिया में सिखाया गया। समझ में आ रहा है? सो नेचुरल इन्वर्जन ऐसा एक हेयर कट है जिसमें 3 हेयर कट करने पड़ते हैं। लोगों को समझता ही नहीं, लोगों को लगता है कि नेचुरल इन्वर्जन है, या मुझे आता है। अग्री, आपको आता है, आप अच्छा कट कर रहे हो, लेकिन आपने जो कट नेचुरल इन्वर्जन किया, कौन सा कट अच्छा किया, बट वो कौन सा कट किया तो कभी समझ में नहीं आता है। तो नेचुरल इन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले वन लेन करना पड़ता है, बाद में फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद में आपको क्राउन पे शॉर्टर टू लॉन्गर लेयर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। बॉस, सीखना बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग है। जिस दिन आप इसे खेलने लगोगे, यू आर द बॉस।